मैं स्टार्ट करूंगा जहां से चाकू साहब ने एंड किया था, दैट इज रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस पे बात करूंगा, एजुकेशन की बात करें, लाइफ अपॉर्चुनिटीज की बात करें, स्किल की बात करें। नॉट चाकू साहब इज अ वेरी वेटरन, नॉट वांटिंग टू गो टू दैट लेवल, बट अगर आप देखें ज़्यादा टाइम की बातें नहीं करूंगा। 10 years बैक, इनफैक्ट 15 years बैक, 10 years बैक की बात करूँ, आई वाज लाइक यू, अ यंग ग्रेजुएट जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। The opportunities and the advantages that you have currently available टेक्नोलॉजी के कारण is limitless। अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ की बात करूँ जो पिछले 1-2 साल से काफ़ी फेमस हो गया, आई एम श्योर इस हॉल में जितने लोग बैठे होंगे चैट लेके आता है, वो या तो चैट जीपीटी से ग्रॉक से बना के ले आता है। तो इनफैक्ट इधर ग्रीवांस रिड्रेसल की भी बात करूँ, एआई का इसमें यूज़ आ गया है। तो जो प्रोफेसर चाकू साहब ने बात कही, अगर आप स्टूडेंट हैं, एक्सेस टू आर्टिकल्स, access to research papers, it has become so much more easier because of availability of internet. I remember when I was a young graduate student in Delhi University, हमें जो हमारे फोटोकॉपियर वाले होते थे कि कुछ जाना पड़ता था कि भाई वो आर्टिकल दे दो, ये मुझे ऐसे दे दो, कल के ट्यूटोरियल की असाइनमेंट दे दो। आज के दिन में इतने सारे हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, वो पेड फ्री वर्जन्स, जिसमें दुनिया की कोई भी नॉलेज हो, कहीं से भी जनरेट हुई हो, वो एट द क्लिक ऑफ अ बटन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हो गया अगर मैं बात करूँ एजुकेशन या तालीम की। अगर मैं बात करूँ स्किल, अगर आपको स्किलिंग करनी है, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, इतनी सारी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर मैं बात करूँ भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार की सैकड़ों ऐसी स्कीम्स है। अगर मैं 2-3 का नाम लूँ, जैसे मिशन युवा है जो गवर्नमेंट ऑफ जेपी के भी फ्लैगशिप स्कीम है, HADP है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम का नाम लोग एम विश्वकर्मा है। ऑल ऑफ दी स्कीम्स आज के दिन में आपके पास एक कैप्चर का बटन अवेलेबल है, सबका अपना अपना पोर्टल होता है, आप उस पोर्टल में जाते हैं, अपना डिटेल्स भरते हैं एंड ऑटोमेटिकली यू बिकम रजिस्टर्ड एज अ बेनिफिशियरी अंडर दैट स्कीम अगर आप उसमें एलिजिबल हो। वो जमाना चला गया जब आपको फिजिकली किसी वीडियो आपके पास, किसी इंजीनियर के पास या फॉर दैट मैटर डीसी ऑफिस में आना पड़ता था, फॉर्म देना पड़ता था, फॉर्म भरते थे, फिर फिजिकली वो फॉर्म भरते थे। आज के दिन में अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ, हमारी रेवेन्यू सर्विसेज हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ऑल ऑफ दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन टू यू। मेरा कहने का ये मतलब है कि आज के दिन जो हमारा एआई या कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एजुकेशन, स्किल्स, ये सारा डिजिटाइज ऑनलाइन और आपके बेटरनेस के लिए है। बस एक ही इशू है जो चाकू साहब ने बहुत अच्छे से बात कही, वो है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिर्फ जवाब बताता है, जो सवाल करना है और जो सर्च करना है वो आपका काम है। आप इस टेक्नोलॉजी को अच्छे के लिए, बेटरनेस के लिए यूज कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी को आप बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो आज का 26 जून का इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अवेयरनेस की भी बात है, ये भी समथिंग सिमिलर है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल 2 साल पहले बहुत ही अलार्मिंग सी न्यूज रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये आया था कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जेएनके का 10% यूथ, 10% पॉपुलेशन ड्रग एडिक्शन में लिप्त हो गया था और जो पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस थी। जेएनके जिसकी पॉपुलेशन करेंटली अराउंड 1.3-1.5 करोड़ है, उसमें 10 लाख एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर इस हॉल में, हमारे हॉल में करीब 200 बैठे हैं, इसका ये मतलब है हम में से 15 से 20 लोग ड्रग एडिक्शन में लॉस हो चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं पिछले 2 साल से 10 प्रॉब्लम जो ड्रग्स की है, इट हैज गॉटन अ वेरी सीरियस प्रोपोर्शन इन जेएनके। तो गवर्नमेंट ऑफ जेएनके की पिछले 2-3 साल से जो मुहिम रही है, अगर मैं बात करूं, ये मुहिम 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे रही है। जो पहला इंपॉर्टेंट पिलर जो एसएसपी सर ने कहा था, वो है प्रिवेंशन। कोई भी चीज का, कोई क्राइम हो, कोई सोशल हैबिट हो, सोशल मोड हो, या इनफैक्ट इवन हेल्दी लाइफस्टाइल हो, प्रिवेंशन इज बेसिकली बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन इज मच बेटर देन एनी मेडिसिन। अगर आपको लंग कैंसर, अगर आपको कोई आस्थमा रिलेटेड इशू नहीं करना है, मेजर इशू वुड बी कि डोंट डू स्मोकिंग। सिमिलरली इफ यू वांट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, दैट हेल्प्स प्रिवेंट any cardiovascular disease. Similarly, drugs awareness की सबसे important जो हमारी एम और मिशन होना चाहिए, that is to ensure the younger generation, जैसे कि आप
ड्रग्स के इश्यूज में ना पड़े। ये इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ अवेयरनेस के बारे में, करेंटली जो हमारा नशा मुक्त भारत अभियान है, बारामूला में ही अगर मैं बात करूँ, टोटल इस साल हम लोगों ने 842 इवेंट्स रखे हैं, जिसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सोशल वेलफेयर हो, ड्रग कंट्रोल हो, इन सब की जो हमारी कंबाइंड टीम्स है, हमारी यही कोशिश है कि हमारे बारामूला के 402 ग्राम पंचायत है, बारामूला की जो 93 अर्बन वार्ड्स है, इन सब तक पहुंचे, सो दैट ये जो मैसेज ऑफ ड्रग अवेयरनेस हम हर घर तक पहुंचाए। तो इसमें स्पेशली जितनी भी हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्पेशली SYSF का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करना। जो सेकंड पिलर है दैट इज एनफोर्समेंट। जो SSP सर ने ऑलरेडी कहा, बारामूला हैज बीन वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन JNK, जिसके पास हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन, जैसे कि सीजर्स हो, अरेस्ट हो, प्यूरिटिव एक्शन हो। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर वो है रिहैबिलिटेशन। दैट इज नॉट टू ट्रीट द ड्रग यूजर एज अ क्रिमिनल बट एज अ विक्टिम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। तो उसके तहत भी मैंने इससे पहले भी हमारा फंक्शन था यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन, वहाँ पे भी मैंने बताया बारामूला इज वेरी लकी दैट वी हैव अ वेरी बस्लिंग एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो हमारा JNK बारामूला में है, जिसने पिछले 1-2 साल में मोर देन 1400 लोगों को रिहैबिलिटेट किया है। हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ड्रग एडिक्शन सेंटर डिस्ट्रिक्ट भी चला रही है, जिसमें करीब 400 to 500 यूथ को रिहैबिलिटेट किया है। हालांकि जैसा आपने देखा जो नंबर्स है हमारे रिहैबिलिटेशन में, हमने पूरा अभी तक पिछले 1-2 साल में 1500 to 2000 लोगों को ट्रीट किया है, पर जो कि नंबर है वो बहुत ही अलार्मिंग है। इसलिए कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, जो अवेयरनेस का रोल है, अवेयरनेस तभी होगी जब ये कॉन्वर्सेशन हमारी डेली लाइफ में चलती रहती है। आज के दिन में आना बात करना कि ड्रग यूज खराब है, ड्रग अवेयरनेस के बारे में कोई वीडियो दिखा देना, ये इम्पोर्टेंट है, हमें करना चाहिए, बट दिस कॉन्वर्सेशन शुड एंटर आवर डेली लाइफ। जब हम एक दूसरे से बात करें, जो ड्रग्स की अगर आप किसी भी चीज में देखेंगे, ड्रग्स बेसिकली कैसे फैलता है, स्पेशली एनी ऑफ दीज एडिक्टिव जो प्रैक्टिसेस बेसिकली फैलता है पीयर प्रेशर से। जब आप स्पेशली 16 to 18 एज ग्रुप में होते हो, when you are going to win at high secondary school, going to college, आप एक peer group हो जाता है, उसमें कोई बता कहता है let's try this, let's try that, इसी से ये शुरू होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्पेशली हमारे जो peer group है, स्पेशली यूथ में, इस कॉन्वर्सेशन को हम घुसाएं कि ये जो ड्रग यूसेज है, it is not just harmful for you as a person। आपने देखा होगा कई सारे फैमिलीज they are basically devastated जब ड्रग ओवरडोज के कारण family lives are snatched at a very young age। Not just ये आपको पर्सनली डैमेज करता है, आपकी फैमिली को डैमेज करता है, और इनफैक्ट पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है। तो स्पेशली नॉट टेकिंग लॉन्ग, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्स पर्संस हैं who will be able to elaborate on this aspect much more better than me। But again, I would like to thank Rajat and his team for giving me and sir an opportunity to speak here। And I wish everyone and I request everyone कि जो मैसेज है अवेयरनेस का, इस साल 2025 का जो अवेयरनेस का मैसेज है वो है ब्रेक द साइकिल। आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप सब एजेंट ऑफ चेंज बने और स्पेशली अपने घर से, अपने फैमिली से शुरू करें कि वी मस्ट ब्रेक द साइकिल ऑफ ड्रग्स। थैंक यू। Thank you, sir, for your valuable